तो हेलो साथियों, मैं आपका इस धर्मेंद्र अम्बेडकर चैनल में मैं धर्मेंद्र बौद्ध आपका स्वागत करता हूं। तो वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप लोगों को बता दें कि हमारे इस धर्मेंद्र अम्बेडकर चैनल पर यदि आप नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में जो बेल आइकन की घंटी है उसे जरूर दबा दें। तो आइए वीडियो प्रारंभ करते हैं। वीडियो में आप लोग जानेंगे कि तथागत गौतम बुद्ध के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये गौतम बुद्ध जो थे वो एक राजा के लड़के थे, राजा के बेटे थे। तो बात ये राजा के बेटे यानी राजकुमार से बुद्ध कैसे बने, ऐसी मानव के कल्याण के लिए कौन कौन सी शिक्षाएं दें, कुछ उसमें से शिक्षाओं के बारे में आप लोग जानेंगे। तो ऐसी कौन सी परिस्थितियां आ गई कि राजकुमार सिद्धार्थ को आइए वीडियो में देखते हैं। राजकुमार सिद्धार्थ बचपन से ही उनके हृदय के अंदर बहुत ही कोमल स्वभाव के थे, यानी साधु के स्वभाव के थे। तो बात यहाँ तक ही नहीं थी, उनके अंदर वैराग्य सा धारण हो गया था। उन्हें राज्य का सुख और वैभव कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। संसार में आपस में लड़ाइयां होते देख करके, एक दूसरे से लोग जलते हुए देख करके, और बहुत सी ऐसी सांसारिक बातें थी जिस ग्रसित होकर के उनके मन में एक वैराग्य धारण हो गया। उन्होंने सोचा लोग आपस में क्यों लड़ते हैं, आपस में कटुता क्यों रखते हैं। इसकी खोज करने के लिए, मानव को एक सत्य की रास्ता देने के लिए तथागत यानी जो सिद्धार्थ थे, महाराज शुद्धोधन के बेटे थे, वो राज्य को छोड़ करके आधी रात के वक्त में 29 वर्ष की अवस्था में, उस समय 29 वर्ष की अवस्था थी जब सिद्धार्थ अपने राज्य को यानी कपिलवस्तु को छोड़ करके गए थे। तो कुछ बात यहाँ तक नहीं रुकती है। जब 29 वर्ष की अवस्था में अपनी पत्नी यशोधरा और 5 दिन के बेटे राहुल को छोड़ करके चले जाते हैं वन को। जब वन को चले जाते हैं तो वहां पर बड़े बड़े संत विद्वानों और बड़े बड़े ज्ञानियों के पास गए और उनके पास जाकर के उन्होंने कुछ ज्ञान प्राप्त किया, बहुत सारा ज्ञान प्राप्त किया। फिर धीरे धीरे उन्होंने लिखा तो ये मिलता है, बताया जाता है कि बुद्ध और उनके धम्म में जब वहां पर पहुंचे तो बहुत सारे ऋषियों ज्ञानियों ने अपना अपना ज्ञान दिया। उन्होंने उस ज्ञान को माना और अपनाया। फिर उस ज्ञान से उन्हें कोई भी संतुष्टि नहीं मिली, कोई भी संतुष्टि नहीं मिली। क्या किया, एक बोध गया में जाकर के एक पीपल के वृक्ष के नीचे लगभग बताया जाता है 6.5 वर्ष तक वहां तक ध्यान साधना की। और 6.5 वर्ष के बाद में उन्हें एक ऐसा ज्ञान प्राप्त हुआ, ऐसा बुद्धत्व प्राप्त हुआ। उसके बाद में वो बुद्ध कहे जाने लगे। जब बुद्ध कहे जाने लगे तो उन्होंने सर्वप्रथम मानव के कल्याण को रास्ता देने के लिए, एक सत्य का मार्ग देने के लिए बौद्ध सारनाथ में जाकर के धम्म चक्र प्रवर्तन किया। वहां पर 5 ब्राह्मणों के बच्चों को ज्ञान दिया और वहीं से उनका धम्म चक्र धीरे धीरे बढ़ने लगा। तो ऐसी कौन सी वो 5 बातें हैं जिसे अपनाने से मानव का जीवन जो है वो अपने जीवन को धन बना सकता है। सबसे पहली बात है जो तथागत बुद्ध ने अपने भाषा में, पाली भाषा में बताई है कि पाणातिपाता वेरमणि शिक्षा पदम समाध्यामि, यानी पहला जो उन्होंने नियम बताया कि इस हमारे बताए हुए नियम पर यदि आप चलेंगे तो आपका कल्याण जरूर होगा। क्या कहा है कि आप लोग कभी भी जीवों की हिंसा नहीं करना चाहिए, जीवों की हिंसा नहीं करना चाहिए। लोग आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं और कई सारी हिंसाएं करते हैं। तो इसीलिए सिद्धार्थ तथागत गौतम बुद्ध ने कहा है कभी भी जीवों की हिंसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीव सब एक समान और जीव से बढ़कर खुदा नहीं भगवान। यदि आप चींटी को मारोगे, यदि आप
पक्षी को मारोगे वो भी एक जीव के हत्या के समान ही आपको भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए जीवों की हिंसा नहीं करना चाहिए। दूसरा शील बताया कि आदि नदाना वीरमणि शिक्षा पतंग समाध्यामि। मैं ये प्रतिज्ञा करता हूँ, आज से मैं ये दूसरा शील ग्रहण करता हूँ कि आज से कभी भी मैं चोरी नहीं करूँगा। दूसरा शील था कि मैं कामे सुमिच्छाचार वीरमणि शिक्षा पतंग समाध्यामि, यानी व्यभिचार नहीं करना चाहिए। किसी भी दूसरे को यानी समानता का व्यवहार रखना चाहिए, सभी का इज्जत सम्मान करने चाहिए और आपस में भेदभाव नहीं रखना चाहिए। समाध्यामि कि आज से मैं ये चौथा शील ग्रहण करता हूँ कि आज से कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा, मैं ये शील ग्रहण करता हूँ। चौथा शील, हमारे समाज में अन्य ऐसे पुरुषों ने जन्म लिया, उन्होंने भी कहा है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और आपो को शीतल लगे दूजे शीतल होए। तो इसलिए कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, सदैव सत्य वाणी का प्रयोग करना चाहिए। पांचवी बात वो कौन सी थी, जरा गौर से सुने कि सुरा मेर मज पमा दिठाना वीरमणि शिक्षा पतंग समाध्यामि, कि आज से मैं कभी भी शराब, गुटखा, बीड़ी, तंबाकू आदि नशीली मादक पदार्थों का सेवन नहीं करूंगा। यही 5 बातें थी तथागत गौतम बुद्ध के जीवन की। मैं आशा करता हूँ यदि आप लोग इन बातों को अपना लेंगे, मान लेंगे, तो आपका कल्याण अवश्य होगा। क्योंकि बुद्ध ने कहा है, तथागत गौतम ने कहा है कि मैं मार्ग दाता हूँ, मोक्ष दाता नहीं है। मैं आपको रास्ता बता सकता हूँ, चलना आपको पड़ेगा। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।